हेलो फ्रेंड्स, देखिए 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें बिहार विशेष, भूगोल और संविधान के क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं और ये आज हमारा 15वां टेस्ट सीरीज है। आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहिए। जितने भी प्रश्न हैं ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 15वां टेस्ट। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मलिक इब्राहिम का मकबरा है। जो मलिक इब्राहिम है, इनका मकबरा बिहार में कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, बिहार शरीफ में, पटना में, दरभंगा में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जो मलिक इब्राहिम है, इनका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। निम्न में से कहाँ पर कर्णाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार की दृष्टि से। पाटलिपुत्र में, राजगृह में, चंपा में, मिथिला में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो कर्णाट वंश है, इसकी स्थापना हुई थी मिथिला में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? जो बौद्ध भिक्षु थे सारिपुत्र, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। जो सारिपुत्र हैं, इनका जन्म नालंदा में हुआ था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बंगाल का जो नवाब था, उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। मुर्शीद कुली खां, मीर जाफ़र, मीर कासिम, अली वर्दी खां। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। मीर कासिम के द्वारा मुंगेर को राजधानी बनाई गई थी। मीर कासिम के द्वारा। निम्न में से कौन सी परियोजना कोसी परियोजना का अंग है? कोसी परियोजना का अंग है, ध्यान देना है ये चीज़। मेदक परियोजना, बाल पहाड़ी बांध, चंद्रपुरा विद्युत गृह, कटैया जल विद्युत गृह। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कटैया जल विद्युत गृह ये कोसी का एक अंग है, कोसी योजना का एक अंग। बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, इसका गठन हुआ था। देखिए बीपीएससी फैक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग इसको कंटिन्यू और बहुत अच्छे से पढ़िए। 1 अप्रैल 1948 को, 1 अप्रैल 1925 को, 1 अप्रैल 1958 को, 1 अप्रैल 1957 को। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1 अप्रैल 1958 को बिहार राज्य विद्युत परिषद जो एक सार्वजनिक उपक्रम है, इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? बिहार राज्य विद्युत परिषद की। नागी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले से संबंधित है? भागलपुर, दरभंगा, वैशाली, जमुई। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नागी डैम पक्षी अभयारण्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जमुई से। जो नागी डैम पक्षी अभयारण्य है, इसका संबंध जमुई से है। बिहार के किस भाग को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है? भागलपुर और कहलगांव के बीच की गंगा नदी की धारा को, बक्सर से पटना के बीच गंगा नदी की धारा को, कुर्सेला की कोसी नदी की धारा को, मुरली बेलाई की पुनपुन रिवर की धारा को। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसको आराम से भी करिए। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा स्पीड में लगे तो ये आप लोग इसको स्टॉप करके भी इसको उत्तर दे सकते हैं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
भागलपुर और कहलगांव के बीच गंगा रिवर की धारा को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया है। मंदार मेला बिहार के किस स्थल पर आयोजित किया जाता है? मधेपुरा में, सीतामढ़ी में, मुंगेर में, बांका में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बांका में। जो मंदार मेला है इसका आयोजन किया जाता है बांका में। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी? गया, पटना, चंपा, वैशाली, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? वसुपूज्य की जन्मस्थली बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पटना में। जो वसुपूज्य हैं इनका जन्म हुआ था पटना में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ये जितने भी अधिकार हैं ये सब अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ही आते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? ये चीज़ ध्यान देना है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई थी किस में सम्मिलित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 9वीं अनुसूची में। जो 9वीं अनुसूची है ये राज्य के जो भूमि सुधार अधिनियम है उससे संबंधित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो संसद में आकर राष्ट्रपति भाषण दिया करते हैं, अभिभाषण करते हैं, वो भाषण तैयार कौन करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका अभिभाषण तैयार करते हैं। उप प्रधानमंत्री का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संशोधन के द्वारा हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? ये चीज़ ध्यान देना है, उप प्रधानमंत्री का सृजन, उप मुख्यमंत्री नहीं, उप प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसको बनाया गया। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोकसभा का सदस्य। यहाँ पर 100% नहीं कह रहा है, यहाँ पर आम तौर पर कह रहा है। ज़्यादातर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया एक द्वीप है। ये कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हिंद महासागर में। जो डियागो गार्सिया है ये स्थित है हिंद महासागर में। फिजी द्वीप अवस्थित है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। जो फिजी द्वीप है वो कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो फिजी द्वीप है ये स्थित है प्रशांत महासागर में। जो सबसे बड़ा सागर है विश्व का, प्रशांत महासागर, उसमें स्थित है।
और आप लोग इसका मैपिंग ज़रूर करिए। ये भी देखिए कि ये फिजी द्वीप है कहाँ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बताना जो सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा द्वीप है वो हो जाएगा होन्शु। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कभी कभी इसका सीक्वेंस लगाने के लिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसके द्वीपों को सीक्वेंस में लगाइए, या तो बड़ा से छोटा के लिए कहता है। तो सबसे पहले पड़ता है होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकागो, फिर क्यून्शु। ऐसे होता है ये उत्तर से दक्षिण। और अगर सबसे बड़ा पूछ ले तो होन्शु है, इसके बाद होकाइडो है, और सबसे छोटा अगर पूछ ले तो वो क्यून्शु है, शिकोको है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा। उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो सबसे अधिक द्वीपों की संख्या है वो है इंडोनेशिया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। एशिया की सबसे लंबी रिवर है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी, व्हांगहो। उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यांगटीसी। जो एशिया की सबसे लंबी रिवर है वो है यांगटीसी। तो इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए 67वीं बीपीएससी के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी पहले के वीडियो हैं आप लोग उसको ज़रूर देखिए, उसमें बहुत आपको क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे अच्छे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।